ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। जगजीत सिंह की आवाज़ में सुदर्शन फ़कीर की ये नज़्म बचपन के दिन फिर से जी लेने की चाहत से हर किसी को भर देती है। दुनिया की आर्थिक सामाजिक आपाधापी और दो मोहे चरित्रों के ताने बाने में अपने आप को संभालने की जद्दोजहद में जर्जर होते इंसान की तकलीफ़ उसे अपने सुहावने बचपन के दिनों की यादों में सुकून देती है। वह वहाँ फिर जाना चाहता है, उन्हीं खूबसूरत पलों में रम जाना चाहता है। पर बचपन के दिनों की चाहत करना मुश्किलों से पलायन करना नहीं है, वह तो अपने भीतर की असलियत की खोज है, सारे बंधनों से परे होने की इच्छा मात्र है। कई कारणवश चढ़ाए हुए मुखौटों को उतार फेंककर प्रकृति के साथ, अपने खुद के साथ एकाकार होकर हर क्षण को जीते हुए अपने होने का एहसास करना है। कहते हैं कि इंसान के दिमाग का 75% विकास तभी होता है जब वह अपनी माता के गर्भाशय में होता है। संस्कारों के बीज तभी बोए जाते हैं। जन्म के बाद वह अपने आसपास के माहौल से सीखता है और इस तरह उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। बचपन की सबसे सुंदर चीज़ होती है बच्चे की जिज्ञासा। बच्चा हर चीज़ को जानना चाहता है, समझना चाहता है। ये ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों नहीं? इसीलिए शायद खिलौनों के तोड़ने, ठोक बजाकर देखने का दौर भी शुरू होता है। मन मुताबिक कुछ न हो तो रोना, चीखना, चिल्लाना, बाल सुलभ हट करना, जिद करना, दौड़ना, गिरना, पड़ना, अटखेलियाँ करना और अंततः सबको सुखद परेशानी में डाल देना, जिसके चलते हाथी को मटके में डालने की जिद के आगे अकबर और बिरबल भी नहीं टिक पाए थे। बचपन ही वह समय है जब इंसान रिश्तों की अहमियत को समझता है, रिश्तों की सहृदयता को समझता है और फिर वह उम्र भर दूसरे रिश्तों में भी बचपन का वही चिंता मुक्त माहौल, वही घनिष्ठता जो उसके माता पिता ने उसको दी थी, ढूंढता है। कहने का तात्पर्य है कि बचपन ही उसके मानसिक विकास की बुनियाद होती है। हमारे समय में बचपन का मज़ा कुछ और ही था। तुम लोगों ने तो कभी बचपन जिया ही नहीं है, या फिर हमें कभी ऐसे ऐशो आराम नहीं मिले। इस तरह की कई सारी बातें हमसे पहले की पीढ़ी कहती रहती है। तो क्या है अंतर कल और आज के बचपन में? क्या आज का बचपन अधिक सुविधाजनक है? क्या आज के बच्चे अपनी निरीहता खो रहे हैं? क्या आज के बच्चों के लिए आसपास का वातावरण सुरक्षित है, या इसके विपरीत सच्चाई कुछ और ही है? पहले कृषि प्रधान समाज में बड़ा परिवार होना जरूरी समझा जाता था। खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जने जाते थे। ऐसे बच्चों का अत्यधिक समय परिश्रम में ही जाता था। परिवार को और बढ़ाने के लिए बचपन में ही उनकी शादी भी की जाती थी। लड़कों के कंधों पर परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियां होती थीं और लड़कियां घर के पालन पोषण में लग जाती थीं। खेलने कूदने के दिनों में वे संतानें जनती थीं। उनका नाजुक शरीर कभी कभी यह भार वहन नहीं कर पाता था। इस तरह जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती। यह सामान्य घटनाएं थीं। विकट आर्थिक परिस्थिति के चलते स्वास्थ्य का सही ख्याल न रखने के कारण बच्चे कई बीमारियों का शिकार भी बनते।
शिक्षा से इस तबके का संबंध दूर दूर तक नहीं था। मजदूरी में ही उनके जीवन का अंत हो जाता। वहीं दूसरी ओर पहले के ज़माने में आर्थिक रूप से सक्षम तथा सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित वर्ग के हालात काफ़ी अलग थे। लड़के पढ़ाए लिखाए जाते थे, शिक्षा के साथ साथ अन्य कलाएं भी सीखते थे। लड़कियों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने भर तक के लिए काफ़ी शिक्षा दी जाती थी। आगे जैसे समय बढ़ता गया वे और शिक्षित होने लगी। कुल मिलाकर सुविधा प्रधान बचपन वे जीते थे। सुहावने बचपन की कल्पनाएं इसी वर्ग की लगती हैं। पर सामाजिक कुरीतियां यहाँ भी थीं और कुल की मान मर्यादा आदि के चलते और भी कड़ी और घिनौनी। बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल विधवा आदि कई रूढ़ियों से समाज ग्रस्त था। बचपन के सौंदर्य का बखान करते हुए हम इन सच्चाइयों से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। पर आज भी हाशिए के समाज के बच्चे इस शोषण से अछूते नहीं हैं। गैर कानूनी तरीके से आज भी कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में हीरा, पटाखे, खदानें आदि जैसे खतरनाक और कालीनों के कारखानों के बारीक कामों के लिए बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है। छोटी छोटी लड़कियों को वेश्या व्यवसाय में ढकेला जाता है। हाथ पैर तुड़वाकर विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगाई जाती है। क्या इंसान इतना खोखला हो चुका है कि अपने स्वार्थ के खातिर इस हद तक गिर जाए? आज भी गरीबों के बच्चे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते। आज भी बच्चे भूख नाम की बीमारी से मरते हैं। तो क्या आज के बचपन को हम सुहावना बचपन मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं। इस संदर्भ में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का नाम आदर से लिया जाना चाहिए, जो भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और आगे चलकर विश्व भर के लाखों बच्चों की जिंदगियां संवारी। भारतीय संविधान में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई सारे नियम और कानून बने हैं, जैसे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार, समान अवसर सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका संपूर्ण रूप से विकास हो सके आदि जैसे अनेक कानूनों से कुछ हद तक समस्याएं कम हुई हैं, पर खत्म नहीं। दूसरी समस्या आती है बच्चों में समानता की। समाज कहने के लिए तो आधुनिक हो रहा है, पर मानसिकता पिछड़ी ही है। आज भी कई घरों में लड़कियों का जन्म लेना अशुभ और बोझ माना जाता है। स्त्री भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी चीज आज भी कायम है। असमानता बचपन से ही शुरू होती है। लड़का है तो गाड़ी से खेलेगा, लड़की है तो गुड़िया से। लड़के रोते नहीं, लड़कियां जोर से हंसती नहीं। ऐसी कई बातें पुरुष प्रधान मानसिकता को पोषित करती हैं। आज के बच्चे भविष्य के नागरिक हैं। लड़का और लड़की दोनों समान हैं। बिना किसी भेदभाव के हमें देश की उन्नति के लिए साथ साथ चलना है। आज माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनका कहना होता है कि आज के बच्चे खेलते कूदते नहीं हैं, बस मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं। बच्चे जब ढंग से बात भी नहीं कर सकते, आज केजी जाते हैं, बड़ी बड़ी किताबों के बोझ तले दब जाते हैं, फिर होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर दूसरे बच्चों से बेहतर और स्मार्ट होने की स्पर्धा में माता पिता तरह तरह की क्लासेस लगवाते हैं। मानसिक रूप से वे बच्चे थक जाते हैं, इसीलिए बाकी समय टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं। अकेलेपन, तनाव और निराशा से वे जूझते हैं।
उनका खान पान भी स्वस्थ नहीं होता। क्या कारण है इस सब का और क्या किया जा सकता है? हाँ, यह सही है कि इस युग में बच्चों को आज के कठोर समय का सामना करने के काबिल बनाया जाना जरूरी है, पर बच्चों के छोटे से कंधों पर इतनी सारी अपेक्षाएं लादना भी गलत है। हर बच्चा अलग होता है, उसकी इच्छाएं अलग होती हैं, उसकी काबिलियत में अलगाव होता है। उस सब के अनुसार ही उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा ना होने के कारण ही आज का बच्चा, जैसे कहा जाता है, पहले की पीढ़ी से समझदार होते हुए भी भावनिक स्तर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। रही बात टीवी, मोबाइल की, तो कहा जा सकता है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है। यदि घर के बड़े ही ये सब करते हैं तो बच्चे तो अनुकरण करेंगे ही। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चों को समय दिया जाए। संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी परेशानियां क्या है, इसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। पालक यह ध्यान दे कि बच्चा अच्छी सोहबत में है। किताबों से प्रेम करना उसे सिखाया जाए। शारीरिक मजबूती के लिए उसे भरपूर खेलने दिया जाए, क्योंकि खेल ही उसे गिरना और संभलना सिखाता है, जो आगे आने वाले जीवन के लिए उसे तैयार करता है। शायद यही अंतर है पहले की और आज की पीढ़ी के बच्चों में। सबसे कीमती चीज जो एक बच्चा चाहता है वह है प्रेम। जब वह प्रेम पाएगा तभी वह बड़ा होकर एक संवेदनशील इंसान बन पाएगा। पर समय समय पर अनुशासन भी जरूरी है, और इस सब के लिए उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी माता, पिता और शिक्षकगण की है। क्योंकि बच्चे तो माटी का गोला होते हैं, जैसा उन्हें आकार दिया जाए वैसे ही वे घटते हैं।